उन जिहादियों तक पहुंचा दो जो 2 महीने के अंदर क्षेत्र के अंदर आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बताना चाह रहा हूं, उन्हें उन तक संदेश पहुंचा दो, उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी। मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको मालूम है योगी आदित्यनाथ जी अभी कुछ दिन पहले ही ये कहकर गए थे कि मुस्लिम मुझसे प्यार करते हैं और मैं मुस्लिमों से प्यार करता हूं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का बहुमत, प्रचंड बहुमत जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आया, लेकिन अभी योगी जी शपथ भी नहीं ले पाए हैं। उन्हीं का जो योगी वाहिनी, जो हिंदू युवा वाहिनी है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कोई भी आदमी भ्रम में ना रहे, 2 महीने का समय है, या तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं वरना वो खुद घुसकर इस काम को कर लेंगे। अभी योगी जी सेकंड टर्म की शपथ भी नहीं ले पाए हैं, लेकिन उनके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो, और ये भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वो सोसाइटी के अंदर उस वाले नारे को बिल्कुल जमींदोज कर रहे हैं जिसमें कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ जी चुनाव के दौरान ये बात कह चुके थे कि 20% जो है वोट नकारात्मक है, लेकिन उसके बावजूद जब वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे या बने हुए थे, वो तमाम प्रदेश को ही देखते हैं, पर तमाम प्रदेश को देखने के लिए उन्हें संविधान बाध्य भी करता है। लेकिन उनकी जो हिंदू युवा वाहिनी है वो इस बारे में बाध्य नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं वो वीडियो। अशरफ हुसैन, उन्होंने लिखा कि यूपी के गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी का जिला अध्यक्ष आयुष त्यागी खुलेआम मुसलमानों को धमकी देते हुए कह रहा है कि मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर या तो वो खुद उतार लें या नहीं तो हिंदू युवा वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी। हालांकि इसके अंदर गाजियाबाद पुलिस का भी वर्जन आया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें लिखा कि थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित की गई है। ये मुरादनगर यानी कि गाजियाबाद पुलिस ने इसको ट्वीट भी किया है। लेकिन पहले आप वीडियो देखें कि इनके हौसले देखें। इतना हौसला तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर भी नहीं आया जीत के बाद जितना हिंदू युवा वाहिनी के इन लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। ये वीडियो देखें। उन जिहादियों तक पहुंचा दो जो 2 महीने के अंदर क्षेत्र के अंदर आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बताना चाह रहा हूं, उन्हें उन तक संदेश पहुंचा दो, उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी, थाल में भूत भरने का काम करेगी। ये आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो मैं साथियों सभी से कहना चाहता हूं, कोई भी हिंदू परिवार आपके रहते हुए परेशान ना रहे। यह आपका हिंदू वाहिनी साहब जुड़े हुए, महाराज जी के परिवार से जुड़े हुए, तो यह आपका कार्य है। कोई भी हमारा परिवार परेशान न रहे। जो लोग कहते थे योगी जी मठ में चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, आज उनकी पेट आगे से गीली पीछे से पीली हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये आपकी ताकत है। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर भगवान राज स्थापित किया। सभी से अनुरोध करता हूं, जातिवाद को खत्म करके हिंदू संगठित रहे। जब जगह हिंदू संगठित रहा तो राम मंदिर बन रहा है। तो दर्शकों, ये वीडियो आपने देख लिया। इसके अंदर बिल्कुल खुलेआम वो धमकी दे रहा है। चुनाव के अंदर 2 पार्टियां अगर आपस में कोई बातें करती हैं तो 2 पार्टियों का विषय है। आम आदमी का यानी कि हमारा और आपका कोई इसके अंदर विषय नहीं होता। मेरा काम सिर्फ आपको खबर देना है। आप लोगों का काम खबर देख करके उसका असर लेना है और उसके अंदर ऑथेंटिक है, उसी हिसाब से अपने फैसले करते हैं, अपनी जीवन यापन करते हैं। वोट देना ना लेना ये इन्हीं चीजों पर मुनहसिर होता है। अब बात यह है कि किसी पार्टी के किसी वर्ग विशेष ने कोई बात कह दी है तो वो चुनाव की प्रक्रिया है, वो कानून उसको भी समझे। अगर गलत कहा गया, लेकिन वो साफ साफ किस तरह की धमकी दी जा रही है और किस तरह से कहा जा रहा। और अभी योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ भी नहीं ली है। दर्शकों, कल ही रिजल्ट आए। तो ये तमाम हौसले कहां से आते हैं और ये कौन सा वर्ग है, मैं आपको बता दूं कि हिंदू युवा वाहिनी बेसिकली खुद योगी आदित्यनाथ जी की ही एक पार्टी है।
पार्टी इन द सेंस भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हैं, लेकिन उनका एक आयोग है। ये हर शहर के अंदर इस तरह के लोग पैदा हैं, उसके अंदर महासचिव और सचिव और ये तमाम अध्यक्ष, और ये इसी तरह के सामाजिक कार्य काम करने के पीछे अपनी इसी तरह की गुंडाई करने के लिए प्रचलित हैं। अब अगर ये इसी तरह की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ जी ने तो इनसे कहा नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस दरअसल इसलिए है क्योंकि इस तरह के लोगों के खिलाफ पिछले 5 वर्षों में ऐसी कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई जिससे एक नजीर पैदा हो जाए, एक मिसाल पैदा हो जाए। अगर मिसाल के तौर पर उत्तराखंड के अंदर जो धर्म संसद लगाया गया था उसी के अंदर कार्रवाई इस तरह की हो जाती कि उन लोगों को जेल के पीछे भेज दिया जाता, तो शायद इन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ये नहीं होते कि मस्जिदों से या किसी भी धर्म स्थल से लाउड स्पीकर उतारने की बात करते। उसके लिए कानून है, कानून अपना काम करेगा। यदि संविधान कहता है कि लाउड स्पीकर लगाए जाएं तो लगेंगे, संविधान कहता है नहीं लगे तो नहीं लगेंगे। आपको अगर आपको उससे कोई तकलीफ भी है, हिंदू युवा वाहिनी के बंदे हों या कोई मुस्लिम वर्ग के बंदे हों, किसी को तकलीफ हो तो वो कानून का दरवाजा उनके लिए खुला है, वो जा सकते हैं। लेकिन होता यूं है कि हमारे बहुत सारे नेता, मजबूरी की बात है कि तभी सभी पार्टियों के अंदर मौजूद हैं। ओवैसी के भाई को भी हम नहीं भूल सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता भी ऐसे हैं कि जिनकी बातों से मुंह से इस तरह के शब्द निकलते हैं जिसकी वजह से समाज में इस तरह के कुकुरमुत्ते पैदा हो जाते हैं। हालांकि फिर मैं बता दूं दर्शकों कि आम समाज, आम जन, हकीकत बात यह है कि वो जो है ना शांति प्रिय है, वो नहीं चाहता। मैं आपको फिर मिसाल देकर बता देता हूं, मैं पहले भी कई बार आपको सैकड़ों दर्जनों बार बता चुका कि हिंदू वर्ग के लोग सबसे ज्यादा आपको मज़ारों में नजर आएंगे। मस्जिद के बाहर अगर नजर आते हैं तो वो हाथ जोड़ करके गुजर जाते हैं, ये उनकी आस्था होती है। मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका कि इतनी समरसता, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत होने का सबूत यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने प्याऊ लगे हैं वो अक्सर प्याऊ आप देखेंगे कि गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू धर्म के, हिंदू समाज के लोगों ने बनाए। धर्मशालाएं, अस्पताल, तमाम इंसानियत के काम जो होते हैं अक्सर लोग करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, सिख बहुत ज्यादा करते हैं। तो ओरिजिनल समाज तो यह है, लेकिन सत्ता के आ जाने पर अभी सत्ता को चलाने वालों को तो इतने दिमाग खराब हुए नहीं है, लेकिन सत्ता से मुंसलिक कंसर्न ये छोटे छोटे कुकुरमुत्ते अगर इस तरह के ऐलानात करते हैं तो उसके अंदर समाज के अंदर एक जो है एक ऐसी बात पैदा होगी कि वो 2080 का जो डायलॉग था हमारे योगी आदित्यनाथ जी का, उसी से प्रेरित ये लोग हैं। बहरहाल मैं आपको दूसरा वर्जन इसका दिखाता हूं। थाना गाजियाबाद पुलिस ने इसमें लिखा कि थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित की गई है। ऐसी कार्रवाई होनी जरूरी है कि जिससे कम से कम किसी भी धर्म, किसी भी समाज, कोई भी एनजीओ, कोई भी पार्टी ऐसा ना हो कि वो अपने संविधान दायित्व से बाहर आकर के इस तरह की डायलॉग बाजी करना शुरू कर दे कि एक पर्टिकुलर समाज को ये लगे कि ये तो हमारे दुश्मन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी 5 बरस से हों या मोदी 10 बरस 8 बरस हो गए हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो 20 करोड़ मुस्लिम या 20 करोड़ से ज्यादा बताए जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली ये चुनाव के हथकंडे होते हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी कुछ मुंह से निकालते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी को भी कपड़े से नजर आ जाता तो उधर वो वैसे भी हैं। ये लोगों अपनी राजनीति के इनका एक मजबूरी मान लीजिए, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये होता है तो ये इनकी आपस में फिर एक दूसरे को ये मुबारकबाद देते हैं। अभी अखिलेश यादव हो, वो बाकी तमाम दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई आप अच्छी तरह से रोल अदा कीजिए। एक चुनाव की लड़ाई थी, वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सड़क पर आकर के इस तरह के डायलॉग बोल दिए जाएं, और इस चीज को कोई संविधान कहता भी नहीं है। तो बहरहाल दर्शकों, बड़ी खबर कि अभी योगी आदित्यनाथ जी शपथ भी नहीं ले पाए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी से बना हुआ हिंदू युवा वाहिनी का अध्यक्ष कहता है कि लाउड स्पीकर उतार लो वरना खुद जाकर हम उतार देंगे। और वो बता रहा कि वो बंदा है जो भी चुनाव के अंदर इस तरह की बातें आई होंगी तो वो तो पर्टिकुलर एक विशेष जो है पार्टी करती हैं, उसको भी कानून देखेगा और इसको भी कानून को देखना चाहिए। हालांकि कहा जा रहा है कि मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन अब देखते हैं कैसी कार्रवाई हो। पहले तो इससे कोई बड़ी मजबूत कार्रवाई हुई नहीं है, हो सकता है कि अब की बार का टर्म कुछ अलग हो। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर